नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंदन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक एनसीईआरटी में। दोस्तों, हमने जो चैप्टर शुरू किया था एग्रीकल्चर क्लास 10 का, उसका यह 6 वीडियो है और इसमें हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और इसको बिना समझे आप लिख भी नहीं पाओगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, अंत तक बने रहना है। टॉपिक का नाम क्या है, यहाँ देख सकते हैं, फूड सिक्योरिटी। तो ये फूड सिक्योरिटी है क्या, मतलब सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, बचाना। मतलब सीधा बात ये है कि एक ज़माना था 1947 में, जब हम आज़ाद हुए थे, उस टाइम हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हम लोग इंपोर्ट करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमारे पास ज़मीन था, पर हमारे पास जितने भी फार्मर्स थे उस टाइम के 1947, 1950, 1960 के टाइम में पैसे नहीं थे उनके पास, मॉडर्न फार्मिंग का तरीका नहीं जानते थे। ठीक है, तो और जो भी इस्तेमाल करते थे बीज, सीड्स, फर्टिलाइज़र, और बहुत घटिया किस्म का होता था, ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं पाता था और जितना पॉपुलेशन था उसका पेट नहीं भर पाता था उस प्रोडक्शन से। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया से आपका व्हीट मंगाता था, गेहूं मंगाता था, आटा वहाँ से आता था, अमेरिका से चावल आता था, ऐसे करके हम लोग मंगाते थे। ठीक है, तो बाद में हम लोगों ने बहुत सारा गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम चलाया इंडिया में, जैसे आपको पता होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, फ्लड रेवोल्यूशन, बहुत सारे किसान क्रेडिट कार्ड, जो मैं 5वां वीडियो में बताया हूँ। नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर इसे देखिए। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन 1 आया, फिर 2 आया और हम लोग एक दिन ऐसा आया कि हम लोग आत्मनिर्भर हो गए। मतलब हम लोग के पास इतना हो चुका प्रोडक्शन चावल का, गेहूं का, कि सभी का भूख जो है अब सेटिस्फाइड हो रहा था, सभी को पहुंच रहा था। ठीक है, और अब तो हम बेचते भी हैं दूसरे कंट्री में, खा लेते हैं, खाने के बाद इतना बचता भी है कि हम बेच भी देते हैं। पर एक प्रॉब्लम ये है कि हम आत्मनिर्भर तो हो गए, पर आज भी हम एक चीज़ नहीं सीख पाए, तो वो क्या है, फूड सिक्योरिटी, मतलब बचाना उसे नहीं सीखे। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जितना प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप का, फसल का, उसका काफ़ी एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई स्टॉक, हमारे पास कोई स्कीम ही नहीं है कि कैसे बचाएंगे। आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने एक ही चीज़ पे फोकस किया कि हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन, पर उन्होंने कभी ये फोकस नहीं किया कि हाउ टू प्रोटेक्ट फूड, कैसे हम जितने भी फूड आइटम्स है उसको कैसे बचाएं, चावल को किस हिसाब से रखें कि वो बचा हुआ रहे। ठीक है, और ये स्कीम ना रहने के कारण हर साल काफ़ी बर्बाद होता है। ठीक है, और बर्बाद होने के कारण उसका शॉर्टेज पड़ जाता है, और शॉर्टेज होने के कारण ही वो क्या होता है, महंगाई बढ़ जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा इंडिया का बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, और हर किसी को भोजन चाहिए, बिना भोजन का ना तो हमें एनर्जी मिलेगा और ना हम कोई काम अपना कर पाएंगे। तो क्या हुआ कि इसको ठीक करने के लिए फूड सिक्योरिटी, मतलब अन्न बर्बाद ना हो, उसको बचाने के लिए 2 सिस्टम लाया गया। पहले सिस्टम को बोलते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट ने हर जगह एक बफर स्टॉक बनाया। बफर स्टॉक मतलब क्या होता है कि देखिए, चावल अगर आप अपने घर में रखोगे तो कुछ दिन बाद वो ख़राब होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और कोई भी खाने पीने वाला जो सामान होते हैं बर्बाद होना स्टार्ट कर देंगे। तो उनको कहाँ रखा जा सकता है, जैसे आप अपने सब्जियों को, फलों को फ्रिज में रखते हैं हल्के टेम्परेचर में, तो बर्बाद नहीं होता। उसी तरह जितने भी चावल है, गेहूं है, राइस, व्हीट, ये सब होते हैं, अगर उनको लो टेम्परेचर में रखा जाए तो वो बर्बाद नहीं होंगे। तो ये बफर स्टॉक बहुत जगह पे खोला गया, पर आज भी उतना नहीं खोला गया जितना इसका ज़रूरत है। ठीक है, तो क्या होता है कि जितने किसान थे, अब वो क्या किए, उसमें रखना स्टार्ट कर दिए। बफर स्टॉक में गए, वहाँ पे कुछ पैसे दिए और वहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिए। तो बफर स्टॉक से क्या हुआ, कुछ अन्न जो बर्बाद हो रहा था वो बचने लगा। जो चीज़ 4 महीने में ख़राब हो सकता था 2 महीने में, उसको साल भर वहाँ पे बचाया जाने लगा। दूसरा, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे इंडिया में, मैंने पहले आपको 5th वीडियो में बताया था कि आवर मिलियंस ऑफ फार्मर आर लैंडलेस। बहुत सारे जो अपने फार्मर है वो लैंडलेस है, उनके पास अपना ज़मीन नहीं है। तो ज़मीन ना होने के कारण और कितने लोगों के पास ज़मीन नहीं है, और कितने लोग ऐसे हैं कि छोटे छोटे ज़मीन है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारा एरिया कम है। आपको पता होगा इंडिया का जो एरिया है 2.4% है, और इसमें पॉपुलेशन कितना रहता है, 18%, मतलब बहुत ज़्यादा, 7 गुना यहाँ पे पॉपुलेशन है। ठीक है, 7 से 8 गुना। तो इसका मतलब यही है कि
हर किसी के हिस्से में छोटे छोटे ज़मीन आते हैं और छोटे छोटे लैंड एरिया से वो अपना ही पेट भरेगा, मार्केट में तो बेच नहीं पाएगा। तो क्या होता है कि मार्केट में अगर नहीं बेच पाएगा तो सप्लाई का कमी होगा और सप्लाई के कमी होने से ही महंगाई बढ़ता है। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो छोटे छोटे ज़मीन है तो उसमें वो अपने ही खा के पेट भर लेते हैं, मार्केट में बेच नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं है और वो बेचारे गरीब हैं तो खरीद नहीं पाते हैं, ठीक है। वो खरीद नहीं पाते हैं, क्या नहीं खरीद पाते हैं? चावल गेहूँ जो उन्हें लगेगा। तो अब सरकार ने क्या किया कि एक बार अकाल हुआ था, देखिए जो नहीं है वो मैं बताता हूँ। एक बार अपने इंडिया में ज़बरदस्त अकाल आया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ा था कि जो भी गरीब लोग हैं जो खरीद नहीं पाते उनको किसी भी तरह पहुंचाया जाए खाने पीने का सामान, ठीक है। वो खरीद नहीं पाएंगे तो अब गवर्नमेंट को सामने आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लाया जिस स्कीम का नाम था PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो राशन कार्ड आप देखते हैं ना, राशन कार्ड जो आप 3 रुपया में चावल आपको मिलता होगा और 2 रुपया में आपको जो गेहूं मिलता होगा, वही बता रहा हूं मैं आपको। तो ये क्या हुआ कि मतलब सरकार ने सोचा कि अब क्या करेगा, अब सरकार खरीदेंगे किसानों से और उसको किसको देंगे? उसको उन लोगों को देंगे जो खरीदने का जिनके पास क्षमता नहीं है, ठीक है। तो यही राशन वाला सिस्टम उसने स्टार्ट किया, इसी को बोलते हैं PDS। और एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसको काम दिया गया कि किसानों से खरीदो, स्टॉक करो और स्टॉक किए हुए सामान को किसके पास पहुंचाओ? गरीबों के पास जो खरीद नहीं पाते। याद रखिएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको लाया गया, इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया, ठीक है। अब ये किसानों से खरीदता है और किसानों से मान लीजिए वो खरीदता है 20-22 रुपये में चावल और गरीबों तक पहुंचाता है 2 रुपया किलो। तो आप सोच रहे होंगे इसमें तो ज़बरदस्त गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। तो हाँ, लॉस होता है, इसी को बोलते हैं सब्सिडी इसको बोलते हैं। मतलब कि जब भी कोई ऐसा सामान जिसको आप खरीद ना पाओ, ठीक है, तो गवर्नमेंट सामने आएगा, ठीक है। और मान लीजिए जैसे मैंने 5वें वीडियो में क्या बताया था, एक किसान को एक फर्टिलाइज़र का एक बोरा चाहिए, ठीक है, फर्टिलाइज़र चाहिए, उसका दाम 1000 रुपये है और उस किसान के पास 500 रुपये है। तो 500 रुपये में वो खरीद लेगा और 500 रुपया उसका कौन पेमेंट करेगा? गवर्नमेंट। उसका असली दाम तो 1000 है और 500 रुपया उसका पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने, इसको बोलते हैं सब्सिडी। इसी तरह किसानों के साथ भी होता है, किसानों से खरीदे जाते हैं 20-22 रुपये में, ठीक है, और उसको 2 रुपये में बेच दिए जाते हैं गरीब लोगों के पास, इसको बोलते हैं सब्सिडी। अब 22 रुपये 23 रुपये में क्यों खरीदता है किसानों से? क्योंकि उनको कोई लूटे ना आके। आपको मैंने बताया था 5th वीडियो में, अपने 5वीं वीडियो में, कि 2 रुपये किलो टमाटर खरीदते हैं किसानों से और उसको मार्केट में लेके बना देते हैं 40 रुपये किलो। जो बीच के ब्रोकर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, किसानों से बहुत कम में खरीदते हैं और मार्केट में लाकर बहुत उसका दाम बढ़ा देते हैं, ये बताया था आपको। तो 2 रुपये अगर किलो टमाटर अगर कोई किसान बेचेगा तो क्या उसको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी समय उसमें बिताया, खून पसीना उसने लगाया, काफ़ी पैसे लगाए उसने, और 2 रुपये किलो बेच कर तो कुछ लाभ कमा नहीं पाएगा। तो इसलिए सरकार क्या करता है, किसानों से डायरेक्ट आकर खरीदता है। इसी को बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये किसानों को सरकार गारंटी देता है कि आपके जितने प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्ट आप किसको बेचिए? गवर्नमेंट को बेचिए, और गवर्नमेंट आपको इतने पैसे तो देगी ही जिससे आपका अच्छा मुनाफा हो सके। और यही चीज़ों को किसको दे देगा? गरीब लोगों को। तो समझ में आ रहा है ये सब कॉन्सेप्ट? गरीब लोगों तक पहुंचा दिया गया। तो इससे बहुत लाभ हुआ। पहला लाभ तो ये हुआ कि किसानों को अब मुनाफा मिलने लगा खेती करके, ठीक है। और दूसरा चीज़, उन गरीबों के पास पहुंचने लगा जिनके पास खरीदने का क्षमता नहीं था। और महंगाई को लगाम लग गया। महंगाई को लगाम कैसे लगा? क्योंकि जब भी कोई चीज़ का सप्लाई कम होता है तो कितने सारे बिजनेसमैन क्या होते हैं, उसको स्टॉक कर देते हैं, अपने अपने गोडाउन में जाकर भर देते हैं और धीरे धीरे सप्लाई करेंगे जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा। तो अब FCI अपने पास रखता है खरीद के और गरीबों तक पहुंचा देता है, ठीक है, जिससे सप्लाई रुकता नहीं है, घटता नहीं है, सप्लाई बना रहता है मार्केट में। तो याद रखिएगा FCI के बारे में। अब इसके साथ बहुत सारे और भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि बफर स्टॉक हर जगह नहीं है, और बफर स्टॉक जहाँ भी है किसान के पास उतने पैसे नहीं है कि जाके बफर स्टॉक में वो जमा कर ले, ठीक है। और जो FCI राशन बांटता है सभी लोगों को,
उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो गरीब नहीं है। जैसे FCI डिपार्टमेंट क्या करता है, लोगों को 2 ग्रुप में बांटता है, एक APL और BPL। BPL का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे है, और एक होता है APL मतलब क्या होता है, एबव द पॉवर्टी लाइन। बाकी लोग कितने ऐसे लोग हैं जो APL में आते हैं और BPL का लाभ उठाते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और एक बात आप याद रखिएगा कि इतने काम करने के बावजूद अभी भी इंडिया में बहुत सारा अभी भी फूड जो है बर्बाद हो रहा है। इसीलिए जो एक रैंकिंग निकलता है, आप देख सकते हैं, रैंकिंग का नाम आपको मैं बता देता हूँ, उसका नाम है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। मतलब कौन देश के लोग कितने भूखे हैं, उसमें हम लोग 102 नंबर पे आते हैं। मतलब हमसे भी अच्छा सिचुएशन अफ्रीका के कंट्री का है, हमसे अच्छा बांग्लादेश का उसमें दिया गया है, श्रीलंका को दिखाया जाता है, यहाँ तक कि भूटान भी अच्छे पोजीशन में है, और हम लोग 102 नंबर पे आते हैं। 102 नंबर मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन है हमारे यहाँ। और वही इंडिया जो बेच रहा है बाहर में, उसी के घर में उसी के लोगों को मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसका वजह आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारा ऐसा काम स्कीम लाना होगा, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने होंगे, रूल को फॉलो करवाने होंगे, तभी ये जो बर्बादी हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, और कितने लोगों को अच्छे भोजन नहीं मिल पाने के कारण उनमें क्या होता है, प्रोटीन का कमी पड़ जाता है और उनका बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपका सारा कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका होगा। फूड स्कार्सिटी के बारे में, फूड सिक्योरिटी के बारे में आए तो पॉइंट बाय पॉइंट जो मैं बताया हूँ आपको लिख दीजिएगा। PDS, बफर स्टॉक, ये सारे लिख दीजिएगा। ग्रीन रेगुलेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज किया प्रोडक्शन को। और इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ, ये बताते हुए कि इसके बाद मैं एक नया वीडियो लाऊंगा एग्रीकल्चर का, जो लास्ट वीडियो होगा उसको आप ज़रूर देखें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तब तक धन्यवाद।